सभा में आज भी जारी रहेगी अनुदान मांगों पर चर्चा। आज आयुष देवस्थान एवं पशुपालन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही की शुरुआत। प्रश्नकाल के दौरान उच्च शिक्षा, पेयजल, परिवहन, ऊर्जा विभागों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं आज सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों ही पक्षों के सदस्यों ने लगाए हैं ध्यानाकर्षण। विधानसभा में आज साल 2021 और 2023 की एजी रिपोर्ट भी रखी जाएगी। बेहद महत्वपूर्ण है। सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों ही पक्षों ने ध्यानाकर्षण लगाए हैं। अब देखना होगा कि कितना वक्त लगेगा इन सभी का जवाब देने का। और महत्वपूर्ण पॉइंट भी आज है, अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण विभाग जिन पर चर्चा की जाएगी, जिन पर बातचीत होगी, सवाल जवाब होंगे और सभी विभाग के मंत्री जो है उपस्थित आ जाएंगे। 11 बजे से प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान उच्च शिक्षा, पेयजल, परिवहन, ऊर्जा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सीधा जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनकी गूंज सुनाई देगी। साल 2021 और 2023 की एजी रिपोर्ट भी रखी जाएगी। एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। पंकज जी, आज की कार्यवाही को जरा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि आज भी बेहद खास, लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों की तरफ से ध्यानाकर्षण है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए पूनम, आज भी जो विधानसभा की कार्यवाही है वो प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। इसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और जो अन्य विभाग है वो उनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और जहां तक बात ध्यानाकर्षण की है तो मैं आपको बता दूं कि सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों के सदस्यों की तरफ से लगातार ध्यानाकर्षण लगाए जा रहे हैं। और खास बात है कि सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से भी कई मौकों पर सरकार को घेरा जा रहा है। और ये दृश्य कल भी विधानसभा में देखने को मिला और आज भी जिस तरीके के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सत्ता पक्ष की तरफ से लगाए गए हैं तो ये माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष के सदस्यों की तरफ से भी सरकार के ऊपर के जो मंत्री हैं उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। दूसरा, आज सबसे महत्वपूर्ण एजी रिपोर्ट जो है वो विधानसभा में रखी जाएगी। एजी रिपोर्ट मतलब राज्य सरकार का जो केंद्र सरकार द्वारा जो ऑडिटर जनरल का अंकेक्षण है वो रखा जाएगा। किस तरीके से पैसा खर्च किया गया है, कहाँ पे अनियमितता हुई है, ये सब बातें, तमाम बातें उस रिपोर्ट में होती है। एजी रिपोर्ट भी विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। उसके अलावा जो आयुष विभाग है, आयुष विभाग की अनुदान मांगों पर आज विधानसभा में चर्चा है। उसके अलावा 2 विभाग और हैं जिनके ऊपर विधानसभा में आज चर्चा होगी। तो कुल मिला के देखें तो आज भी कार्रवाई देर रात्रि तक चलने की विधानसभा में संभावना जताई जा रही है। जी पूनम। ठीक है, क्योंकि जैसे बजट पेश हो चुका है केंद्र सरकार का, तो क्या उसकी एक झलकी यहाँ पर विपक्ष दिखा सकता है विरोध के स्वरूप में? क्योंकि देखा जाए तो पूरा विपक्ष अब एकजुट हो गए हैं, तमाम ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, तो क्या आज यहाँ पर भी कुछ इस तरीके की झलकी नजर आ सकती है? देखिए पूनम, क्योंकि विपक्ष का ये आरोप है, कल भी जो प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से बजट को लेके आई थी उसमें विपक्ष का कहना था कि राजस्थान खाली हाथ रहा है। तो ये मान के चलिए जब अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तो निश्चित रूप से विपक्ष के सदस्यों की तरफ से ये बातें उठाई जाएगी कि जो बजट है, जो केंद्र का बजट है उसमें राजस्थान खाली हाथ रहा है। और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों को ये कह के विपक्ष घेरने का पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि ये माना जा रहा था कि राजस्थान की कई बड़ी योजनाएं, उसमें एक ईस्टर्न कैनाल है, उसके अलावा कुछ मेट्रो परियोजना है, उनको लेकर केंद्र सरकार अलग से कोई पैसा जारी कर सकती है। हालांकि जो केंद्र सरकार की ने जो बजट दिया है उसमें ओवरऑल जो देश भर के सब राज्यों को मिला के बजट की घोषणा की गई है, उसमें राजस्थान को किस किस मद में कितना हिस्सा मिलने वाला है करों के अलावा वो अभी तक सामने नहीं आया। वो सामने आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि राजस्थान को क्या मिला है। जी पूनम। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से अपडेट देने के लिए। तो आज भी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, बेहद खास रह सकता है आज का दिन। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होनी है, कई विभागों के ऐसे पॉइंट्स उठाए जाएंगे। 11 बजे से प्रश्नकाल के साथ ही कार्यवाही शुरू होगी और ध्यानाकर्षण सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से लगाए गए हैं। और तमाम जो महत्वपूर्ण विभाग है उनसे संबंधित प्रश्न भी आज पूछे जाएंगे। और दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर है अगर देखा जाए, क्योंकि केंद्र सरकार में आम बजट पेश हो चुका है, तो ऐसे में हो सकता है कि राजस्थान को क्या मिला, इससे लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा सकते हैं।